डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेजर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स, दैट इज इनहेरिटेंस। अब आपको लग रहा होगा, मे बी कईयों के दिमाग में, सर आप हर वीडियो में ही बोल रहे हो कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में गाइज ऊप्स वाकई में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आज भी इंटरव्यूज में, मैक्सिमम इंटरव्यूज में आपको ऊप्स के ऊपर जरूर आते हैं क्वेश्चंस। ऊप्स आप चाहे C++ से करो चाहे जावा से करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेन है कॉन्सेप्ट क्या आपको नॉलेज होना चाहिए डेप्थ में। तो इसीलिए आपको इनहेरिटेंस यहाँ पे बिल्कुल डेप्थ में विद रियल लाइफ एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा। तो फटाफट से जो है वो इसको सारे को नोट कर लो। देन यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले डेफिनेशन देख लो। इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम दैट अलाउज वन क्लास विच इज अ डिराइव्ड और चाइल्ड टू एक्वायर द प्रॉपर्टीज बिहेवियर्स ऑफ अनदर क्लास। यार आपने इनहेरिटेंस नॉर्मली भी सुन रखा होगा। मतलब मैं अगर बात करूं आज से 15 साल पहले जब मैंने अपनी बीटेक कंप्लीट की, तब भी यही एग्जांपल दिया जाता था कि जैसे पेरेंट्स से बच्चे जो है वो प्रॉपर्टीज इनहेरिट करते हैं, वैसे ही हम लोग यहाँ पे एक बेस क्लास होती है, ठीक है, जिसको पेरेंट क्लास भी बोल सकते हैं, और एक होती है हमारे पास डिराइव्ड क्लास जिसको हम लोग चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हैं। तो वो भी प्रॉपर्टीज जो है वो इनहेरिट कर सकती है। और इसमें क्या कर सकती है प्रॉपर्टीज में, मतलब क्या एक्चुअल में इनहेरिट कर रही है, वो दो चीजें हैं। क्लास के मेंबर्स आपको पता ही है, मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूं, कहीं पे भी आपको पूछ ले कि क्लास के मेंबर्स क्या होते हैं, तो क्लास में, हर एक क्लास में दो मेंबर्स होते हैं। एक आपके पास बहुत सारे डेटा मेंबर्स हो सकते हैं, मतलब वेरिएबल्स जिनकी हम बात करते हैं। दूसरा हमारे पास फंक्शंस हो सकते हैं कि उन वेरिएबल्स पे काम कैसे करना है, उसके लिए हम लोग फंक्शंस बनाते हैं। तो ये दो डेटा मेंबर्स होते हैं। हो कितने भी सकते हैं, लेकिन होते यही दो कैटेगरी है। तो भैया ये चीज अगर मैंने बेस क्लास में रख रखी है, उसी सेम चीज को डिराइव्ड क्लास जो है वो यूज कर सकती है। ये एक्चुअल में इनहेरिटेंस है। तो यहां से आपको अगर कोई पूछ ले कि भैया इससे फायदा क्या मिल रहा है, रीयूजेबिलिटी का। क्या फायदा मिल रहा है? कोड रीयूजेबिलिटी का, क्योंकि आपको बार बार जो है वो कोड लिखना नहीं पड़ रहा। आपने बेस क्लास में जो भी एट्रीब्यूट यूज किए हैं, जो भी फंक्शंस यूज किए हैं, जब आप डिराइव्ड क्लास बनाओगे तो वो सारे एट्रीब्यूट, वो सारे फंक्शन आपके ऑटोमेटिकली उसमें भी आ जाएंगे। हां, आप अलग से डिराइव्ड में और कुछ भी बना सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये तो सारे इसके अंदर आ ही जाएंगे। तो कोड देखो, आपको बार बार डिराइव्ड में वही सेम चीजें नहीं लिखनी पड़ेंगी, वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। एक्स्ट्रा आप कुछ रखना चाहते हो रख सकते हो। तो ये कोड रीयूजेबिलिटी का सबसे बड़ा एडवांटेज आपको इनहेरिटेंस देता है। दूसरा, मेंटेनेबिलिटी, मतलब आपने बेस क्लास में कुछ चेंज किया, फॉर एग्जांपल कुछ भी आपने लिटिल चेंज किया, तो वो डिराइव्ड में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आपको डिराइव्ड में अलग से नहीं करना। तो आपने इसको कुछ मेंटेन किया, कुछ चेंज किया, वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ गया। ये भी फायदा हो गया। फिर बेस क्लास में आपने जो रखा था, जो भी आपने मेंबर्स रखे थे, वो इसमें तो आ ही गए, एक्स्ट्रा भी आप डाल सकते हो। तो ये क्या हो गया, एक्सटेंड कर सकते हो आप इसकी प्रॉपर्टीज को, इसके डेटा मेंबर्स को। तो एक्सटेंसिबिलिटी भी इसके अंदर आ गई। तो ये सारे एडवांटेजेस जो है वो इनहेरिटेंस आपको देता है। सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल है जी, जोमेटो का एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज आपने जोमेटो पे अपना अकाउंट बनाया, तो यूजर ने अपना जब अकाउंट बनाता है तो आप क्या देते हो, जैसे यूजर का फोन नंबर दे दिया, यूजर ने अपना नेम दे दिया, एड्रेस दे दिया, ये सारे उसके डेटा मेंबर्स हो गए। अब यूजर क्या कर सकता है उसके अंदर, यूजर जो है वो मेन्यू चेक कर सकता है, तो मेन्यू चेक का ऑप्शन दे दिया, बहुत सारे फंक्शंस आपने उसको दे दिए। अब किया क्या, यूजर ने लेट्स सपोज गोल्ड मेंबरशिप परचेज कर ली। जैसे जोमेटो में गोल्ड होता है, ऐसे बहुत सारी एप्स में कुछ प्रीमियम मेंबरशिप्स होती हैं। आपने कुछ एक्स्ट्रा पैसे देके आप उनके प्रीमियम मेंबर्स या फिर गोल्ड मेंबर्स बन गए। जब आप गोल्ड मेंबर बन गए तो आपका नेम चेंज हुआ नहीं, एड्रेस चेंज हुआ नहीं, फोन नंबर चेंज हुआ नहीं, वो सारी चीजें तो सेम ही है। मतलब ये सारे ऑटोमेटिकली आपको मिल ही जाएंगे। और जो चीज आप यहां पे कर सकते थे, मेन्यू चेक कर सकते थे, डाइनिंग की कोई ऑप्शन देख सकते थे, वो सारे आपको ऑटोमेटिकली मिल गए। एक्स्ट्रा क्या मिला, लेट्स सपोज आपको डिलीवरी फ्री कर दी या कुछ एक्स्ट्रा ऑफर दे दिए, वो इसमें आपके एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, बाकी ये सारे आपको मिलेंगे। तो ये एडवांटेज जो है वो इनहेरिटेंस आपको प्रोवाइड करता है। बस यही मेन कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का। अब अगर मैं यहां पे सिंटेक्स की बात करूं, तो क्लास है हमारे पास,
पहले ऑब्वियसली बेस क्लास बनानी पड़ेगी, फिर ही डिराइव्ड बनेगी। पहले पेरेंट्स हैं, फिर उसके बाद बच्चे आए ना, तो ऑब्वियसली पहले बेस क्लास बनाई, फिर उसके बाद जब हम क्लास डिराइव्ड बनाएंगे तो डिराइव्ड क्लास में इस तरीके से हमें विजिबिलिटी मोड देना पड़ता है और नाम देना पड़ता है। तो भैया मैंने यहाँ पे क्लास बनाई डिराइव्ड और उसमें मैं विजिबिलिटी मोड, अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विजिबिलिटी मोड का। अब आपको ये कहानी एडवांटेज डिसएडवांटेज सारा कुछ पता लग गया। विजिबिलिटी मोड का कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे हम लोग एक्सेस मॉडिफायर करते हैं क्लास में, हम करते हैं ना क्लास में, पब्लिक बना सकते हैं हम, प्राइवेट बना सकते हैं, प्रोटेक्टेड बना सकते हैं, ऐसे ही जब हम यहां पे अपनी डिराइव्ड क्लास बनाएंगे, चाइल्ड क्लास बनाएंगे, तो उसमें भी वो क्लास की विजिबिलिटी कैसे होगी, वो भी सेम है, पब्लिक हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है या फिर प्रोटेक्टेड हो सकती है। अब इसमें 3 मोड लाने का क्या फायदा है अभी आपको समझ में आएगा। पहले ये एक एग्जांपल देख लो जी, यहां पे हमने एक क्लास बनाई पेरेंट नाम की, उसमें मैंने एक पब्लिक रख लिया एट्रीब्यूट कार, एक मैंने यहां पे प्रोटेक्टेड रख लिया मनी, एक मैंने प्राइवेट रख लिया सीक्रेट। ये तो सब आपको पता ही है। अब मैं बना रहा हूं यहां पे क्लास चाइल्ड, क्लास का नाम जो चाइल्ड क्लास का मैंने चाइल्ड रख दिया। अब यहां पे ये कहां से रेफरेंस ले रहा है, पेरेंट क्लास से रेफरेंस ले रहा है, उस क्लास का नेम दे दिया। और यहां पे ये क्या था, विजिबिलिटी मोड। यहां पे ये तीनों क्या है, ये तो एक्सेस मॉडिफायर है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, लेकिन यहां पे क्या है, विजिबिलिटी मोड। अब ये यहां पे क्यों डालने हैं, क्या इसका बेनिफिट है, वो मैं आपको बता देता हूं फटाफट से। देखो हमेशा याद रखना, इसके ऊपर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ भी कंफ्यूजन यहां पे नहीं है। आपने पेरेंट क्लास में एक प्राइवेट बनाया कोई भी एट्रीब्यूट, भैया प्राइवेट को तो इस ब्रैकेट के बाहर कोई एक्सेस ही नहीं कर सकता, इसको तो भूल ही जाओ। इसको ये क्या मेन क्या कोई माइकल लाल एक्सेस ही नहीं कर सकता, ये इसके बाद नॉट एक्सेसिबल है, तो इसको तो भूल ही जाओ। इसको सिर्फ इस क्लास के अंदर अंदर एक्सेस किया जा सकता है, दैट्स इट। अब आते हैं जी हमारे पब्लिक पे। आपने एक पब्लिक बनाया जी कार नाम का, अब आप पब्लिक को यहां पे यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, मेन में, बाहर भी, मतलब आप डिराइव्ड में भी यूज कर सकते हो, बाहर भी यूज कर सकते हो, ये आपको पता है। प्रोटेक्टेड बनाया तो प्रोटेक्टेड को आप यहां पे यूज कर सकते हो, यस, क्योंकि ये डिराइव्ड है, ये इसका बच्चा है, तो आप प्रोटेक्टेड को यहां पे यूज कर सकते हो, बाहर मेन में नहीं यूज कर सकते, किसी और में यूज नहीं कर सकते, ये भी आपको पता लग गया। अब मैं आ रहा हूं विजिबिलिटी मोड के अंदर, तो ध्यान रखना ये तो भूल ही जाओ कि भैया इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। अब आपने एक पब्लिक कार को यहां पे यूज किया, मतलब यहां पे यूज कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन यहां पे आप ध्यान से देखो कि बेस क्लास में आपका मोड था पब्लिक, और विजिबिलिटी क्लास में वो क्या हो सकता है, या तो आप उसको पब्लिक बना सकते हो, या उसको प्राइवेट बना सकते हो यहां पे, या फिर प्रोटेक्टेड बना सकते हो। इस तरीके से तीनों में से कोई भी ऑप्शन लिख सकते हो। तो अगर आपने यहां से पब्लिक को यूज किया लेकिन विजिबिलिटी मोड आपने पब्लिक रख दिया, तो भैया वो पब्लिक रहेगा, फिर उसको कहीं पे भी कोई भी यूज कर सकता, कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां पे हमारा पब्लिक था, जब आपने उसको यहां पे यूज किया तो आपने विजिबिलिटी मोड प्राइवेट कर दिया, तो याद रखना अब वो प्राइवेट हो गया किसके अंदर, इसके अंदर। मतलब यहां पे तो वो पब्लिक ही था, बाहर की दुनिया, यहां का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हो आप इस क्लास का, तो वो तो एक्सेस कर सकती है, लेकिन जब आपने इसमें यूज किया और विजिबिलिटी मोड में आपने उसको प्राइवेट कर दिया, तो फिर अब वो इसके लिए प्राइवेट हो गया। तो अगर आप इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो बाहर, तो वो यूजर इसको नहीं कर सकता, ये कॉन्सेप्ट है। अब ऐसे ही आपने वही सेम तीसरा मेथड भी देख लो जी, पब्लिक था यहां पे, आपने इसमें यूज किया और आपने यहां पे प्रोटेक्टेड कर दिया, मतलब आपने विजिबिलिटी मोड प्रोटेक्टेड कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वो भी प्रोटेक्टेड हो गया। प्रोटेक्टेड हो गया मतलब यहां पे अब वो प्रोटेक्टेड हो गया, इसमें कोई भी यूज कर सकता है, बाहर भी कोई भी इसका ऑब्जेक्ट यूज कर सकता है, लेकिन अब आपने इसमें जैसे प्रोटेक्टेड बनाया तो अब वो वाला प्रोटेक्टेड हो गया इसके लिए। तो इस चाइल्ड का आगे कोई चाइल्ड बनाते हो, इस चाइल्ड का आगे ग्रैंड चाइल्ड की तरह इसका कोई आगे चाइल्ड बनाते हो, वो तो यूज कर सकता है इसको, लेकिन बाहर कोई भी ऑब्जेक्ट इसको यूज नहीं कर सकता। वही सेम एक्सेस मॉडिफायर वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन विजिबिलिटी मोड से ये चेंजेस आ जाते हैं। अब दूसरा भी देख लो जी, आपने यहां पे प्रोटेक्टेड था, मतलब बेस क्लास में आपका प्रोटेक्टेड है, ठीक है, और आप यहां पे या तो उसको विजिबिलिटी मोड को पब्लिक कर सकते हो, विजिबिलिटी मोड को प्राइवेट कर सकते हो, या विजिबिलिटी मोड को प्रोटेक्टेड कर सकते हो। तो यहां प्रोटेक्टेड था, यहां भी आपने विजिबिलिटी मोड को प्रोटेक्टेड कर दिया, तो भैया वो प्रोटेक्टेड ही रहेगा हर जगह, यहां भी प्रोटेक्टेड, यहां भी प्रोटेक्टेड, यानी बेस क्लास का आगे कोई डिराइव्ड तो यूज कर सकता है लेकिन और कोई नहीं। आपने यहां पे प्रोटेक्टेड रखा था, यहां पे उसको पब्लिक कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो पब्लिक हो गया, नहीं, अभी भी वो
प्रोटेक्टेड ही रहेगा। मतलब यहां पे आपने उसको प्रोटेक्टेड किया था कि भैया मेरा कोई बच्चा यूज कर सकता है, आपने उसको चाहे विजिबिलिटी पब्लिक कर दिया लेकिन अभी भी वो रहेगा प्रोटेक्टेड ही। उसका आगे बच्चा, इसका भी आगे बच्चा यूज कर सकता है, मतलब चाइल्ड यूज कर सकता है, बाहर की दुनिया यूज नहीं कर सकती। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये नोट कर लेना। आपने इधर प्रोटेक्टेड किया था, यहां आपने प्राइवेट कर दिया विजिबिलिटी मोड, तो भैया वो प्राइवेट हो गया। लो जी, अब आपका यहां पे चाहे प्रोटेक्टेड था, इसका बच्चा यूज कर सकता है लेकिन इसके अंदर सिर्फ यूज होगा, बाहर कोई भी इसका ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर सकता, अब वो प्राइवेट हो गया। ये मेन पॉइंट है, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है। और प्राइवेट को तो यहां पे लेके आ ही नहीं सकते, तो प्राइवेट का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म है। तो इसीलिए ये वाला पॉइंट जो है वो नोट कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज में पूछ सकते हैं। वैसे ये टेबल भी है, इस टेबल से भी आप चाहे नोट कर सकते हो, बट ये फालतू में रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे बता दिया, बेस क्लास से विजिबिलिटी में इस तरीके से सारे केसेस ही समझा दिए, तो इन केसेस को नोट कर लो, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं है। नेक्स्ट करेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस।